हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिमशा डिज़ाइनर की तरफ से शाहना परवीन आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस जर्सी की हम पार्ट 1 यानी कि इसका हमने जो बनाया था इसे हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम देखिए इस जर्सी के साथ का ये टोपा भी बनाया है हमने। ये बिल्कुल नए डिज़ाइन में बनाया है। अगर आपने इस तरह का टोपा बनाना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इस तरह से एक मैजिकल लूप बनाएंगे इसमें, और फिर देखिए इस तरह पकड़ेंगे और फिर यहाँ पे 3 चैनें बनाएंगे। 3 चैनें बनाने के बाद अब देखिए इसी हमें होल में डालना है और एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जो हमने 3 चैनें बनाई थी इसे मिला के हमारी ये 12 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना के हमने रेडी करी हैं। अब देखिए इस धागे को हम इस तरह से खींचेंगे और इसे एक राउंड शेप में बना देंगे। अब देखिए जो यहाँ पे 3 चैनें हमने बनाई थी, जिससे सबसे ऊपर वाली चैन है, तीसरी चैन, इसमें इस तरह से डालेंगे और जॉइंट करेंगे। देखिए यह हमारा राउंड शेप में बन गया है। अब देखिए इसी के ऊपर हम 3 चैनें बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए जहाँ 3 चैनें बनाई थी जस्ट उसी जगह पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट वाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी में हम दूसरी भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाली चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, यानी कि एक चैन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है। सेकंड राउंड में हमें एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है। हर चैन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बना के, जितनी भी चैन है सब में हमें इसी तरह से 2-2 डबल क्रोशिया बना के इसे रेडी करना है। देखिए इसे हमने अब पूरी तरह बना के रेडी कर लिया है। सेकंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए जो हमने 3 चैनें बनाई थी, इसके ऊपर की थर्ड वाली चैन में इस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पे हम 3 चैनें बनाएंगे। अभी हमारा थर्ड राउंड है। तो अब देखिए जहाँ चैन ज्वाइंट करी थी इसी जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। अब देखिए नेक्स्ट वाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगली वाली में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए थर्ड राउंड में हमें एक चैन में एक और एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाली में एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें हम एक बनाएंगे, ठीक है, और अब इसमें देखिए हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अब हमें ये थर्ड राउंड कंप्लीट करना है। एक चैन में एक बनानी है और एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए राउंड कंप्लीट हो गया हमारा, थर्ड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई, जो एक चैन है हम इसे एक सिंगल क्रोशिया में गिनेंगे। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे 3 चैनें बनाएंगे। फिर देखिए इसी जगह पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, देखिए 2 डबल क्रोशिया बना ली हमने। अब नेक्स्ट वाली चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाली चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि अब हमें 2 चैनों में एक एक और एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इसमें हम एक बनाएंगे, इसमें भी हम एक बनाएंगे। फोर्थ राउंड में हमें 2 चैनों में एक एक और एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह से अब इसमें हम एक बनाएंगे। देखिए इसमें भी हमने एक बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम एक बनाएंगे
फोर्थ राउंड में हमें 2 में 1-1 और 1 में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह से। अब इस राउंड को हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। 2 में 1 और 1 में 2। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने 2 बनाई हैं। अब इस वाली में हम 1 बनाएंगे और 1 हम चैन को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे 2 हो जाएंगे। तो ये चैन है एक हमारे। तो इसमें अब हम जो हमारे थर्ड वाली चैन है, इसमें हम इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और इसे जॉइंट करेंगे। ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम 3 चैनें बनाएंगे। जहाँ पे हमने चैन को जॉइंट करा है, इसी जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाली चैन में हम 1 बनाएंगे। ठीक है। अब इससे अगली वाली चैन में भी हम 1 बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 बनाई है। अब इससे अगली वाली चैन में हमने 1 बनाई। अब जो हमारी फोर्थ चैन है, यानी कि अब हमें 3 चैनों में 1-1 बनाना है और 1 चैन में 2 बनानी है। ठीक है। देखिए हमने 2 बनाई, फिर 1-1 बनाई। 1 चैन में अलग अलग चैनों में हमने 1-1 बनाए। 3 चैनों में 3 डबल क्रोशिया और 1 चैन में 2। अब देखिए यहाँ पे हमने 1 बना ली। देखिए 1 और बनाई हमने। अब यहाँ पे 1 और बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए इस वाली चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। देखिए यहाँ पे हम 1 बनाएंगे, यहाँ पे भी 1 बनाएंगे। ठीक है। 3 हो गई हमारी। अब देखिए चौथी चैन में हम 2 बनाएंगे। देखिए इस तरह से। ठीक है। अब ये हमारा 5th रो है, तो इस तरह से ही हम इसे बना के 5th रो को कंप्लीट करेंगे। जितनी भी हमारी है, देखिए यहाँ पे हमने 3 चैनों में 1-1 बनाई, 1 चैन में 2। इसी तरह बनाते हुए इस राउंड को भी हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इस राउंड को भी हम पूरा यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमारा यहाँ पे छठा राउंड चल गया, नहीं 6 राउंड चल गया है। तो फिर यहाँ पे हम 3 चैनें बनाएंगे। ज्वाइंट करने के बाद जहाँ ज्वाइंट करा यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए अब अगली वाली चैन में, इससे जो बाद वाली चैन है, इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1। अब इसमें भी हम 1 बनाएंगे। 2 हो गई। अब इसमें भी हम 1 बनाएंगे तो 3 हो जाएंगी। अब इसमें भी हम 1 बनाएंगे तो 4 हो गई। देखिए 1-1 चैन में हमने 4 चैनों में 1-1 बनाई है। देखिए यहाँ पे पहले हमने 2 बनाई, फिर 4 चैनों में 1-1 बनाई। अब देखिए नेक्स्ट वाली चैन में हम 5वीं चैन में हम 2 बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए इस वाली चैन में 1 बनाएंगे, नेक्स्ट में भी 1 बनाएंगे, नेक्स्ट में भी 1 बनाएंगे, नेक्स्ट में भी 1 बनाएंगे। ठीक है। देखिए 4 हो गई। अब 5वीं चैन में हम 2 बनाएंगे। ये इस तरह से 4 चैनों में हमें 1-1 बनाना है और 5वीं चैन में हमें 2 बनानी है। तो 6 राउंड में हम इसी तरह बनाएंगे। आपको जितना बड़ा भी राउंड शेप बनाना है, इसी तरह से आप आगे तक बनाते हुए जाएंगे। ठीक है। अब इस राउंड को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। 6 राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 6 राउंड हमारे कंप्लीट होने के बाद अब हमारे जो ये टोपे का साइज़ है ये कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 राउंड कंप्लीट हो गए। ये आप न्यू बेबी से लेकर और 6 महीने तक के बच्चे के आराम से आएगा। अब देखिए इसे हम इस तरह से हाफ, देखिए इस तरह से बिल्कुल हाफ फोल्ड करेंगे। ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे 20 सेंटर की चैन है, इस तरह से इसमें हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह यहाँ पे हमने एक नॉट लगा देंगे। हम यहाँ पे देखिए धागा बांध के हम इस तरह से इसे यहाँ पे इसे धागे को कट करेंगे। देखिए धागे को कट करने के बाद
यहाँ से अब हमने ये बीच का सेंटर निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ से इस वाइट वाले ऊन को भी अच्छे से जॉइंट करने के बाद इसे भी हम यहाँ से कट करेंगे। देखिए धागा कट करने के बाद जहाँ से हमने धागा कट किया है उसी जगह पे हम दूसरे कलर का ऊन जॉइंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 चैनें बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाली चैन में हम एक बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए इससे अगली वाली चैन में भी हम एक बनाएंगे, इससे अगली वाली चैन में भी एक बनाएंगे। अब यहाँ पे जितनी भी चैनें हैं ना हमारे, सब में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब कहीं पे भी हमें इसमें दो नहीं बनाना है, एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए सभी चैनों में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये राउंड बनाना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से इसे टोपे को नीचे की साइड गिनेंगे तो यहाँ पे अब हमें सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जितनी भी चैनें हैं बनाते हुए जहाँ पे हमने नॉट लगाई है इससे एक चैन पहले तक बनाना है। देखिए अभी हमने सभी में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जहाँ नॉट लगाई थी, हमने धागा बांधा था, उससे एक चैन पहले तक, यानी कि एक चैन हमने छोड़ी है। अब यहाँ पे देखिए 3 चैनें बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए जो हमने एक चैन यहाँ से छोड़ेंगे, एक ये बीच की हो गई जहाँ हमने धागा बांधा है, और एक हम देखिए 1 2 3 यानी कि एक बीच में जहाँ धागा बंधा है वो, और एक इस साइड से और एक इस साइड से छोड़ के चौथी चैन जो है ना हमारी, इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह यहाँ पे हमें जाली बना देनी है, ठीक है। 20 सेंटर में जो हमने बांधा था इसमें हमें जाली बना देनी है। और फिर इसके बाद जितनी भी चैनें हमारी इसमें सब में हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाते हुए एक एक सभी चैनों में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमने जो नॉट लगाई थी इसे हमने खोल दी है। अब देखिए यहाँ पे हम जितनी भी चैनें हैं सब में एक एक बार डबल क्रोशिया बना के इसे रेडी करेंगे। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। देख कंप्लीट करने के बाद अब ऊपर वाली चैन में हम इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से बंद करेंगे। अब देखिए जहाँ पे हमने इसमें 3 चैनें बनाने के बाद अब देखिए फिर हम सभी चैनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब जितनी भी हमारी ये चैनें हैं यहाँ तक हम डबल क्रोशिया की रो बना के कंप्लीट करेंगे। देखो अब डबल क्रोशिया की रो बना कंप्लीट कर ली हमने। अब देखिए जो 3 चैनें बनाई थी ना इसमें देखिए एक यहाँ पे भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट वाली चैन है यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए सभी चैनों में हमें एक एक डबल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट करना है। अब देखिए जहाँ पे ये कंप्लीट करने के बाद जिस तरह से हमने ये 2 रो बनाई है ना, इसी तरह से हमें इसमें टोटल 7 रो बनानी है। देखिए 7 रो बना करने के बाद आगे का डिज़ाइन क्या बनाया हमने वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे भी अब हमें सभी चैनों में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, कहीं पे भी कुछ घटाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है। अब 7 रो हम इसकी कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 रो बना के कंप्लीट करा है। और वाइट में हमने 6 बनाई है, 1 2 3 4 5 6 बनाई है। ऑरेंज कलर की हमने 7 बनाई है और वाइट कलर की हमने 6 बनाई है। तो अब ये हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग पूरा हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हमने जहाँ ऊन कट करा था वहीं से हम इसे वाइट ऊन को जॉइन करेंगे। देखिए इस तरह से वाइट ऊन को जॉइन करने के बाद एक चैन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट चैन में डालने के बाद एक स्लिप स्टिच बनानी है। देखिए फिर एक चैन,
फिर देखिए स्लिप स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट चैन में डाल के। फिर देखिए एक चैन बनानी है, फिर इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर देखिए यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर देखिए एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक चैन में डाल के फिर स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर एक चैन बनाएंगे, फिर स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए इसी तरह से जब आप ये डिज़ाइन बनाएंगे तो ये बहुत प्यारी सी किनार बनती है। तो इसी तरह से हमें बनानी है। पहले एक चैन बनाएंगे, फिर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमें इसे पूरे राउंड को बना के कंप्लीट करना है। देखिए पूरा राउंड हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देखिए कितनी प्यारी सी किनार हमारी बन के आती है, बहुत ही प्यारी लगती है। आप इसे किसी भी चीज़ में बनाएंगे तो ये बहुत ही प्यारी लगती है। अब देखिए जैसे ये एक्स्ट्रा ऊन है, इसे हम अंदर की साइड ले जाके इस तरह से ऊन को कट करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारे टोपे की किनार भी बन के रेडी हो गई है। अब देखिए यहाँ पे हम इसे सुई की हेल्प से देखिए इस तरह से पकड़ेंगे। देखिए ये हमारे नीचे से हम इस तरह पकड़ेंगे पहले, फिर इस तरह से पकड़ के देखिए जो हमारी ये जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, इस तरह से पकड़ के अब जो हमारी सुई की मदद से हम इसमें मैचिंग का ही धागा डालेंगे। देखिए इस तरह से हम ऊन को निकाल देंगे और यहाँ पे एक नॉट बांध देंगे। ठीक है, मजबूत से बांधेंगे। फिर थोड़ा एक्स्ट्रा ऊन काट के फिर दोनों तरफ से हम देखिए इस तरह डालेंगे और अच्छे से अंदर हमें इस धागे को बांध देना है। अब एक्स्ट्रा ऊन को हम कट करेंगे। देखिए इस तरह से ही हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब इस डिज़ाइन के ऊपर हम एक छोटी सी टाई बनाएंगे, मतलब छोटा सा पैटर्न बना के उसमें लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हम एक धागे में वाइट कलर के धागे में नॉट लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम 12 चैनें बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम नॉर्मल जैसे चैनें बनती हैं इस तरह से 12 चैनें बनाने के बाद अब देखिए इस तरह से पलटेंगे और पीछे जो है ना क्रोशे हुक के पीछे जो उभरा उभरा था धागा होता है, देखिए इसमें हम इस तरह से डालेंगे। पीछे जो हमारा फंदा होता है ना उसमें से हम डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट वाली चैन में भी इसी तरह बनाएंगे। जब आप बनाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ से इस तरह से जितनी भी चैनें हमारी सभी चैनों में हमें एक एक देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पे भी बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस वाले में भी एक बनाएंगे। देखिए एक यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे भी देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ से हम इस तरह बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, इसे पलटेंगे। फिर देखिए ये जो 2 चैनें दिखती है ना, इसमें से हम एक चैन का एक ही हिस्सा उठाएंगे, यानी कि एक ही धागा उठाएंगे आगे वाला। एक धागा देखिए इस तरह से एक धागा उठाएंगे, आगे वाला धागा उठाएंगे और उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हमें सभी में एक एक आगे वाला धागा उठाना है और एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। चैन के जो 2 धागे होते हैं उसका एक ही धागा उठाना है हमें आगे वाला और इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। सभी में आगे वाला धागा उठाते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। अब देखिए लास्ट में ये यहाँ पे देखिए हमारी इस तरह से अब एक चैन और बनाएंगे। ठीक है, फिर देखिए इधर से भी हमें आगे वाला धागा उठाना है और सिंगल क्रोशिया बनानी है। आगे वाले धागे में हम क्रोशिया हुक डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए आगे वाले धागे में डालेंगे
और क्रोशिया हुक डाल के फिर इसी में ही हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ही। अब देखिए यहाँ पे हम देखिए 3 राउंड हमने कंप्लीट करे हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा एक्स्ट्रा ऊन को निकालेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा ऊन ही हमें करके कट करना है। देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हमें इसमें देखिए ये जो हमने बड़े वाली सुई है इसकी हेल्प से हम इस तरह से देखिए ये यहाँ पे हमें इसे इस तरह से जॉइंट करना है दोनों सिरों को। अब हम इस सुई की हेल्प से इसे सिलाई कर देंगे, इसे सिलाई से जॉइंट करेंगे। आप चाहे तो क्रोशिया से भी इसे जॉइंट कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हमें इसे ऊन को अच्छे से यहाँ पे पक्का करके सिल देना है, ठीक है। देखिए इस तरह से। अब इस ऊन को हम कट करेंगे और ये से दोनों को अच्छे से बांध देंगे। पूरे को अच्छे से हम इसे फैला के बांधेंगे और इस ऊन एक्स्ट्रा ऊन को भी यहाँ से कट करके निकाल देंगे, ठीक है। देखिए इस तरह ये हमारे डिज़ाइन बन गया है। अब हम जो ये हमारी जाली खुली हुई है इसे भी हम देखिए इसी जो हमारा इस बड़े वाली सुई है इसकी हेल्प से इसको अंदर की साइड से इसी ऊन में इसको भी हम सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है। देखिए अब ये यहाँ से भी जाली का भी हमारा स्पेस बंद हो गया है। अब इसे हम अच्छे से सिलाई करने के बाद इसमें छोटा सा पफ लगाएंगे और डोरी बना के लगाएंगे। ठीक है। अब इस ऊन से इसे हम बांध देंगे। और इसे एक्स्ट्रा ऊन को भी यहाँ से हम कट करेंगे। देखिए अब ये हमारा छोटा सा टोपा बन के रेडी हो गया है। आप इसे लड़के को या लड़की को किसी को भी पहना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक पिम पम बना के लगाएंगे और इसमें डोरी लगा के रेडी करके आपको दिखाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए आप हमारा ये पूरा रेडी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।